जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 4 सितंबर 24 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन की टेबल यानी OROP 3 टेबल जारी कर दी है, जिसमें ग्रुप और ग्रुप वाई की टेबल नंबर 7 के ऊपर इससे पहले हमने सिपाही और उसके बराबर की रैंक की जितनी भी एयरफोर्स और नेवी की रैंक्स है उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद नाइक और नाइक TS एंड इक्विवेलेंट रैंक्स के बारे में चर्चा की। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम जानेंगे हवलदार की ग्रुप X और ग्रुप Y की पेंशन 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक, जिसमें ये देखेंगे कि OROP 2 से OROP 3 में आते आते पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, और उसके बाद जो टोटल पेंशन इंक्रीज हुआ है 53% DR के साथ पर मंथ वो कितना हुआ है, और जुलाई 24 से अब हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी 53% DR के साथ, और जुलाई अगस्त और सितंबर का 3 महीने का एरियर कितना आएगा खातों में। अब दोस्तों OROP 1 और OROP 2 में जो पेंशन है उसमें जवानों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। कहीं पे भी ऐसा आंकड़ा नहीं मिला कि OROP 1 में जो पेंशन थी उससे OROP 2 में पेंशन कम हो गई, लेकिन OROP 2 से OROP 3 में आते आते कुछ आंकड़े ऐसे देखने को मिले हैं जहां पे ग्रुप X के हवलदार की पेंशन OROP 2 से OROP 3 में कम हो गई। देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रुप X के क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेके 17 साल के बीच में जो आंकड़े हैं उसमें OROP 2 में पेंशन ज़्यादा है, लेकिन OROP 3 में जुलाई 24 से पेंशन आप जो देख पा रहे हैं वो पेंशन कम हो गई। 15 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के एक ग्रुप X हवलदार की पेंशन 749 रुपये कम हो गई, 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 387 रुपये कम हो गई, 16 साल वाले की 50 रुपये कम हो गई, 16.5 साल वाले की 50 रुपये कम हो गई, और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 258 रुपीज़ हर महीने पेंशन में कटौती हो गई। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन OROP 3 में कम हो जाएगी जबकि आप OROP 2 में ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया है। ये वन रैंक वन पेंशन का नियम है कि जो फिक्सेशन हो रहा है उससे ज़्यादा यदि आप पेंशन ले रहे हैं तो आप ज़्यादा लेते रहेंगे, आपकी पेंशन कम नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या जो पुराने पेंशनर्स आए हैं वो पेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, और जो 2023 में हवलदार 15 साल से लेकर 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले ग्रुप X के हवलदार आए हैं, क्या वो पेंशन कम ले रहे हैं? तभी तो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आया है मिनिमम और मैक्सिमम का, वो OROP 2 से कम आया है। दोस्तों कहीं ना कहीं पेंशन जो फिक्सेशन हुआ है, रिविजन हुआ है, उसमें गड़बड़ है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर PCDA और CGDA ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पेंशन OROP 2 से OROP 3 में कम हो रही है, जबकि OROP का कंसेप्ट है कि पेंशन का रिवीजन हो, ना कि पेंशन कम हो। इस बात को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को फिर से देखना होगा कि पेंशन में कमी क्यों आई है। अब इसके बाद 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस के एक हवलदार की पेंशन OROP 2 में 24,393 रुपये थी और OROP 3 में 25,335 रुपये हुई है, जो कि 942 पर मंथ की बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी 3.86% है, और 53% DR के साथ ये 1,441 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब हर महीने पेंशन जुलाई 24 से 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले को 38,463 रुपये मिलेगी और 4,324 रुपये का एरियर खातों में आएगा। ये एरियर 53% DR के साथ में है। अब DR आपका 3% बढ़ोतरी के साथ जुलाई 24 से 53% पहुंच चुका है, जिसकी घोषणा इसी महीने में होगी और उसका एरियर आपको देखने को मिलेगा। अब ये एरियर OROP और 3% DR का एरियर अलग अलग आ सकता है या फिर एक साथ भी क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों का एरियर आपको जो सबसे लास्ट कॉलम दिया गया है 4,324 रुपये ये आएगा। इसी प्रकार 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की देखें तो OROP 3 में पेंशन 25,635 रुपये हुई है, जो कि 1,242 रुपये की बढ़ोतरी है, और DR के साथ ये 1,900 रुपये की बढ़ोतरी है। टोटल पेंशन 39,222 रुपये हो चुकी है और 5,701 रुपये एरियर के नाम पे आपके खाते में आएगा। 18.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की
OROP2 में 24,393 रुपये, OROP3 में 25,728 रुपये यानी 1,335 रुपये की बढ़ोतरी, और ये बढ़ोतरी है 5.47%। कुल मिलाकर 2,043 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी हुई है और 39,364 रुपये पेंशन जुलाई 24 से मिलेगी, और एरियर के नाम पे जुलाई से सितंबर तक 6,128 रुपये आपके खातों में आएगा। अब दोस्तों, हो सकता है कि सितंबर महीने के साथ ही आपको OROP3 की बढ़ी हुई पेंशन मिल जाए, तो फिर आपको 2 ही महीने का एरियर मिलेगा, जो कि आप 2,043 × 2 कर सकते हैं। और यदि सितंबर में आपको नहीं मिलती है, अक्टूबर से आपकी OROP3 की बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, तो 3 महीने का एरियर आपको मिलेगा। और 1 महीने का जो एरियर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टोटल पेंशन इंक्रीज पर मंथ @53% DR। इस कॉलम में आपको जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है वो 1 महीने का आपका एरियर है। 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,192 रुपये पेंशन बढ़ी है, जो कि 8.99% है, और कुल हर महीने 3,354 की बढ़ोतरी और 40,675 रुपये अब पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। कुल मिलाकर एरिया 10,061 रुपये क्रेडिट होगा, जो कि 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले के लिए भी सेम है, 10,061 रुपये। आगे चलते हैं, इस टेबल में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की। तो इनकी पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 27,260 रुपये OROP3 में पेंशन हो चुकी है, और जो डिफरेंस है OROP3 से OROP2 का वो 2,525 रुपये यानी बिना DR के 2,525 रुपये की बढ़ोतरी ग्रुप X हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है उसकी हुई है। और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी हुई है, जिसकी 10.21% है। टोटल पेंशन 53% DR के साथ हर महीने बढ़ी है, वो 3,863 रुपये की, और 53% DR के साथ कुल पेंशन जुलाई 24 से बन रही है ग्रुप X हवलदार की 41,708 रुपये 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे, और 11,590 रुपये का एरियर खाते में देखने को मिलेगा। अब इसी प्रकार 20.5 साल वाले की 27,585 पेंशन हो चुकी है और 1,650 रुपये की बढ़ोतरी, 21 साल वाले की 27,935 रुपये और 2,000 की बढ़ोतरी, 21.5 साल वाले की भी 2,000 की बढ़ोतरी, 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 1,675, और 22 साल से लेके 28 साल तक सभी की 1,675 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हवलदार 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती है और एक्सटेंशन के साथ 26 साल तक कर सकते हैं, और नेवी और एयरफोर्स में 28 साल तक भी सर्विस हवलदार के इक्विवेलेंट रैंक की हो सकती है। कुल मिलाकर 6.38% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और हर महीने जो पेंशन बढ़ोतरी है 22 साल से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की वो 2,563 रुपये 53% DR के साथ में है, और कुल पेंशन बन रही है 42,741 रुपये एक ग्रुप X हवलदार की 22 साल से लेके 28 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस वाले की, और जो एरियर बनेगा 3 महीने का वो 7,688 रुपये बन रहा है। तो इस प्रकार X ग्रुप के डाटा हमने यहाँ पे देखे कि X ग्रुप के हवलदार की 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के हवलदार की पेंशन हर महीने कितनी बढ़ रही है, 53% DR के साथ कितनी हो रही है, और उसके बाद 53% के साथ टोटल पेंशन 1 महीने की कितनी हो गई। अब बात करेंगे Y ग्रुप के हवलदार की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार की। तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार की OROP2 में जब पेंशन 21,782 रुपये थी, तो OROP3 में 21,988 रुपये यानी 206 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की पेंशन OROP3 में 22,257 रुपये, और जो बढ़ोतरी हुई है वो है 475 रुपये की। 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी 475 रुपये की, 16.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 694 रुपये की, 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 694 रुपये की। अब तक 15 से 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की जो पेंशन बढ़ोतरी OROP2 से OROP3 में वो 200 रुपये से लेके 600-700 रुपये के बीच में हुई है। अब बात करेंगे 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस का Y ग्रुप का हवलदार यदि रिटायरमेंट आया है तो उसकी पेंशन 22,994 रुपये OROP3 में हो गई, जो कि OROP2 से OROP3 में आते आते 1,212 रुपये की बढ़ोतरी है, जो कि लगभग 5.5% की बढ़ोतरी है, और 53% DR के साथ ये बढ़ोतरी 1,854 रुपये की हो जाती है।
और 35,181 रुपये अब 53% डीआर के साथ पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। जो एरियर बन रहा है वो सबसे लास्ट कॉलम है 5,563 रुपये। अब क्वालिफाइंग सर्विस 18, 18.5 और 19 साल की बात करें तो 1,650 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने हुई है, जो कि 7.58% है। और 2,525 रुपये ये 53% डीआर के साथ हो जाती है। और 53% डीआर के साथ टोटल पेंशन हर महीने 35,851 रुपये बन रही है, जो कि 7,574 रुपये का एरियर यहाँ पे खातों में आएगा। 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 1,425 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और इस टेबल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार यहाँ पे आंकड़ों का ध्यान रखना, उस रो के पूरे आंकड़े आप देख सकते हैं। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की जो बढ़ोतरी है 2,756 रुपये हर महीने हुई है, जो कि 12.5% बढ़ोतरी, अच्छी बढ़ोतरी है। और इनको 12,650 रुपये का एरियर मिलेगा। इसी प्रकार आगे देखें तो ये बढ़ोतरी 21.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक सेम रही है 2,756 रुपये की। उसके बाद बात करें तो 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,619 रुपये हर महीने OROP 3 में पेंशन बढ़ी है। और इस प्रकार 53% डीआर के साथ 4,007 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई है। और 37,887 रुपये 53% डीआर के साथ एक महीने की कुल पेंशन बनेगी। एरियर के नाम पे 12,021 रुपये खातों में आएगा। 22.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,619 रुपये सेम है। 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,506 रुपये। और 23.5 और 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी 2,506 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ हर महीने बिना डीआर के साथ और डीआर के साथ 3,884 रुपये पेंशन बनी है। और 37,887 रुपये 53% डीआर के साथ कुल पेंशन बन रही है। 11,503 रुपये का एरियर बन रहा है। बात करेंगे 24.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की, तो ये 2,618 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी हुई है, जो कि 25 साल वाले की भी सेम है। और 25.5 साल वाले की 3,325 रुपये हर महीने बढ़ोतरी। और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी 3,325 रुपये हर महीने बढ़ोतरी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे 14.94% की 25 और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस जो हवलदार वाई ग्रुप है उनकी हुई है। और हर महीने 5,087 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर 39,140 रुपये हर महीने पेंशन अब बनेगी। और 15,262 रुपये एरियर खातों में आएगा। अब जो आखिरी के आंकड़े हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो 25.5 साल और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की पेंशन है, वही पेंशन बढ़ोतरी सभी आखिरी के क्वालिफाइंग सर्विस वालों की है, यानी 3,325 रुपये हर महीने बढ़ोतरी। और 14.94% बढ़ोतरी है। और 5,087 रुपये हर महीने 53% डीआर के साथ 39,140 रुपये पेंशन जुलाई 24 से 53% डीआर के साथ हो गई। और 15,262 रुपये का एरियर खातों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इससे पहले मैंने सिपाही, नाइक और नाइक टीएस, और इस वीडियो में मैंने आपको हवलदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की जो OROP 3 टेबल के अनुसार टोटल पेंशन कैलकुलेशन एरियर के साथ बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे आंकड़े समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको जो आंकड़े यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिए छोटे हैं, या आपको समझ में नहीं आया कि आपका एरियर कितना बनेगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे हवलदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक के जो आंकड़े हैं वो स्क्रॉल करके आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अपना क्वालिफाइंग सर्विस के मुताबिक इन आंकड़ों को चेक कर सकते हैं कि आपकी हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी कितनी हो रही है। और OROP 2 से OROP 3 में आते आते आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है। अब जुलाई 24 से जैसे कि 53% डीआर आपको लागू है, तो 53% डीआर के साथ हर महीने पेंशन कितनी बढ़ी है और टोटल पेंशन 53% डीआर के साथ कितनी हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको हवलदार के आंकड़ों के बारे में समझाया। और अगले वीडियो में बात करेंगे ऑनररी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। ऑनररी नायब सूबेदार की भी ग्रुप एक्स की जो पेंशन है वो OROP 2 से OROP 3 में आते आते कम हुई है, यानी पेंशन घट चुकी है। OROP का जैसा कि सिद्धांत है कि पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन OROP 3 में कुछ अलग ही सिस्टम लागू किया गया है।
और पेंशन है जो OROP 2 से OROP 3 में आते आते कम हो रही है, जबकि पेंशन हर एक रैंक की क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार बढ़नी चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनरेरी नायब सूबेदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक की हर क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार पेंशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।